हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। मुझे पता है आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टूटती दिख रही है। बिटकॉइन $1 लाख के आसपास आ गया है और ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट देखते हैं, दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, वो डबल डिजिट के अंदर यहाँ गिरते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये हुआ क्या है मार्केट के अंदर, उसको समझने और समझाने की मैं इस वीडियो के अंदर आपको कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और हम तो बिटकॉइन तो चलो फिर भी अच्छा कर रहा है, ये थक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि यार ऑल्ट कॉइन्स का कब नंबर आएगा। नंबर आने से पहले ही वो गिरना शुरू हो जाते हैं और ऐसा होपलेस कर दिया है लोगों को कि यहाँ पर अब समझ में आता ही नहीं है कि भैया मार्केट के अंदर अब आगे क्या होगा। और जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो यहाँ पे हम जो है कई गलत डिसीज़न ले लेते हैं, या यहाँ पर हम अपना लॉस बुक करने पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। और यहाँ पर हम जो है, आप कह लीजिए, सोचने और समझने की जो शक्ति है ना, वो थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है जब पोर्टफोलियो अच्छा खासा गिरता दिखता है। लेकिन यहाँ पर हमने ये दौर पहले भी देखा है, हमने ऐसी सिचुएशन बहुत देखी हैं और हमने मार्केट को यहाँ से रिकवर होते भी देखा है। तो सबसे पहले आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपने रिस्क अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है, स्पॉट के अंदर सही कॉइन लेके रखे हुए हैं, तो देर सवेर में उनकी रिकवरी होगी। घबराइए मत, सिचुएशन को समझिए, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसको समझिए और उसके बाद यहाँ पर आप कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, मुझे लगा सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं और मुझे पता है सुबह सुबह मेरे भाई बहन परेशान होंगे, तो सबसे पहले उनके लिए वीडियो बना दी जाए कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमें भी सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। लेकिन ये मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, जब मेरे को 1-1.5 घंटा हो गया है पूरा ढूंढते ढूंढते कि कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिसकी वजह से हमें पैनिक देखने को मिले या क्रैश देखने को मिले, और ये जो है प्रेशर देख क्यों रहे हैं। जब मैं इसको ढूंढने निकला ना, तो मुझे कुछ खास मिला नहीं। तो मुझे इसमें से क्या चीज़ निकली कि यहाँ पर माइकल सेलर हैं, उन्होंने कल एक पोस्ट किया था, और जब भी वो ऐसी पोस्ट करते हैं तो अगले दिन या 1-2 दिन के अंदर उनके बिटकॉइन बाइंग की अनाउंसमेंट होती है। तो यहाँ पर फिर वही होते देखने को मिली। तो आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, चलो ये तो एक बात हो गई, ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो प्रेशर बनाया जाता है सिर्फ डिप में बाइंग करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है यूएसए के अंदर बहुत कुछ बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी को लेके चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यूएसए के अंदर तो जो यूएसए के प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर तो ज़ीरो कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सन जो एरिक ट्रंप है। और यहाँ पर अगर बाहर के प्रोजेक्ट आएंगे तो उनके ऊपर 30% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, अगर वो यूएसए के यूज़र्स को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है यूएसए को लेके, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली बिटकॉइन जैसे तैसे करके प्रेशर में लेके आया जाए और यहाँ पर जितना माल हो सके बटोरने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर पिछले हफ्ते देखते हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उसके बाद देखोगे तो अकेले ब्लैक रॉक ने 1 बिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीदे हैं। और ओवरऑल देखते हो ईटीएफ के अंदर पिछले 4 बार से पॉजिटिव इन्फ्लो, या पूरा हफ्ता पॉजिटिव इन्फ्लो रहा। अब यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर, या आप इस हफ्ते के अंदर, या जब रात को यूएसए की मार्केट खुलेगी, तब वो क्या करते हैं ईटीएफ वाले, आपको एक आइडिया लग ही जाएगा। क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 महीने से देखते हैं, वो डिप में लाते हैं और बाइंग करते हैं, डिप में लाते हैं, 90,000 लाते हैं, फिर 1 लाख के पार ले जाते हैं। अब ये 1 लाख से 10,000 की रेंज में घूम रहा है, तो फिर यही 1 लाख पे आ रहे हैं, तो दोबारा बाउंस बैक कर रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बस हमने यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की कोशिश करनी है। और जो और डेटा निकल के आया है, एक बिटकॉइन या उससे कम जिसके पास है वो तो थक हार गया, ऐसा लग रहा है। जो क्रिप्टो क्वांट का डेटा निकल के आ रहा है, ऐसा लगता है कि भैया वहाँ पे जो रिटेलर, एक बिटकॉइन से कम वाला जो है आपके लिए रिटेलर ही होगा, उनकी जो वो है आपका नंबर्स वो कम हो रहे हैं, और जो एक या एक से ज़्यादा हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक या एक से ज़्यादा जो अफोर्ड कर सकता है आज के डेट में $1 लाख से ऊपर, तो आप कह लीजिए वो अच्छा खासा वैल्यू रखता होगा, यानी कि उसके पास में अपना अच्छा खासा पैसे होंगे। तो आप समझ लीजिए जो वेल्थ ट्रांसफ़र है, बिटकॉइन एक जो वीक हैंड से या रिटेलर से वेल्थ इंस्टीट्यूशंस के पास में ट्रांसफ़र हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और लेकिन जब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कोई बड़ा रीज़न मिल जाए मार्केट क्यों क्रैश हो रही है, तो कुछ खास नहीं मिला। और जब भी ऐसा होता है, जब कोई रीज़न ना हो और मार्केट के अंदर क्रैश होता हो देखने को मिले, तो वो डिप में बाइंग करने की कोशिश की जाती है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर या इस हफ्ते के अंदर पता चल ही जाएगा मार्केट यहाँ से और टूटती है या मार्केट यहाँ से रिकवर करती है। अगर मार्केट यहाँ से मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, तो फिर हो सकता है और वोलेटाइल मार्केट देखने को मिले। यहाँ पे एक न्यूज़ है जिसके ऊपर फोकस कर सकते हो, क्योंकि परसों की बात करते हैं, FOMC की मीटिंग होनी है, इंटरेस्ट रेट कट तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी मैनिपुलेटर्स उसको भुनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है 2-4 दिन इसी वजह से भी मार्केट वोलेटाइल रहे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा रीज़न है, क्योंकि सबको पता है इंटरेस्ट रेट यहाँ कट होने वाला है नहीं, तो इसको लेके कहीं ना कहीं ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं मार्केट के अंदर कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें परेशान होना पड़े। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस देखता हूँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर दोबारा गोल्डन क्रॉस बनता दिख रहा है। अब ये भी एक पैनिक वाला, जब हम डेथ क्रॉस की बात करते हैं वो हो रहा था तो लोग खुश हो रहे थे, चलो यार ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी होगी। अब गोल्डन क्रॉस हुआ है तो और टेंशन में आ गया, क्योंकि मार्केट जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 59% पे पहुंच गई है। अब यहाँ पर गोल्डन क्रॉस से हो सकता है थोड़ा सा और पंप देखने को मिले, क्योंकि आप देखो बिटकॉइन कम टूटा है, ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो और पैनिक यहाँ पे मार्केट के अंदर फैला रहे हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं, वो लगभग 1 लाख से $1,02,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक यहाँ बना रहता है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से टूटता है तो $98,000, फिर 91 से $93,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आती है। अगर यहाँ मेंटेन करता है और हमें लगता है रात को जब USA की मार्केट खुलेगी वो दोबारा से झपट्टा मारने की कोशिश करेंगे, तो ये रिकवरी होते देखने को मिल सकती है। और अभी के लिए फिलहाल देखते हो 1,08,000 से $1,10,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अब यहाँ पे बन के आ रहा है। बाकी दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स लुटे पिटे पड़े हैं। इथेरियम अगर फोकस कर सकते हो तो कर सकते हो। 3350 एक रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की 0.618 वो एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। वहाँ वो बार बार जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर वहाँ से ये पार करेगा तो हम उम्मीद करते हैं 4000 या ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक इंपॉर्टेंट एंट्री आप कह लीजिए $2,800 से $3,000 के बीच में बनती है। लेकिन यहाँ कुछ कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो जो अच्छे खासे टूटे हुए हैं। उसमें से है रेंडर, $6.4 के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। नियर $4.6 के आसपास चल रहा है। आर्बिट्रम $0.64 चल रहा है। इनफैक्ट शीबा भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, 0.000018 यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। पाइथ के ऊपर $0.3 से ये नीचे चल रहा है। एप्टॉस $7.4 के आसपास चल रहा है। फेच भी एक अच्छे रेट पे मिल रहा है, $1.1 के आसपास मिल रहा है। तो ये सारे कॉइन्स हैं, या जो आप कह लीजिए अच्छे टॉप 50 कॉइन्स हैं खासकर AI से रिलेटेड, उन पे आप फोकस करोगे तो आने वाले टाइम के अंदर वो कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशन काफ़ी हावी है। लिक्विडेशन यहाँ पे $500 मिलियन यानी कि 3-4 हज़ार 5,000 करोड़ की मार्केट से उड़ा दिया। और वो किनका उड़ा होगा? जिन्होंने स्पॉट में नहीं लिया हुआ। स्पॉट वाला तो फिर भी देर सवेर में रिकवर कर जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडिंग करता है उसके साथ में इशू है। और 5x वाले भी यहाँ नहीं बच रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश किया करो। अगर स्पॉट में बने हो, अच्छे कॉइन्स में बने हो, तो देर सवेर में वो रिकवर करते दिखेंगे। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करने की। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे इंस्टेंट अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।